हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज आदित्य केशव एंड टुडे आई एम टीचिंग यू ज्योग्राफी. ओके, तो हमारे पहले चैप्टर का नाम है ज्योग्राफी के द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. तो अर्थ एंड सोलर सिस्टम पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पढ़नी चाहिए जो कि हम हमारे चैप्टर्स में पढ़ेंगे. तो प्लीज़ अपनी बुक का पेज नंबर 62 ओपन करिए. ये हमारा लेक्चर 1 है और हमारे चैप्टर का नाम जैसे मैंने आपको बताया द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. ओके, तो पहली हेडिंग जो हम देखेंगे वो है यूनिवर्स. अब यूनिवर्स क्या होता है हमें ये समझने की ज़रूरत है. तो यूनिवर्स आप क्या समझते हैं? कोई भी चीज़ जैसे कि आप, मैं, प्लैनेट्स, स्टार्स, जो भी चीज़ आप देख सकते हैं या छू सकते हैं वो सब एक यूनिवर्स का पार्ट है जिसमें हम रहते हैं. आपके सराउंड्स में जितनी भी चीज़ हैं वो सब एक यूनिवर्स में. आपके अलावा जितने भी आपके आसपास चीज़ें हैं, यहाँ तक कि आप खुद, वो सब भी हमारे एक यूनिवर्स का पार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सन की बात करें तो सन भी एक यूनिवर्स का पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल हम मून की बात करें तो वो भी यूनिवर्स का पार्ट है. हम अगर अर्थ की बात करें तो वो भी यूनिवर्स का पार्ट है. तो हम सब लोग एक यूनिवर्स का पार्ट है, एक जगह का पार्ट है जहां हम रहते हैं, उसको हम यूनिवर्स बोलते हैं. ओके, एक बार हम बुक लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन को रीड करेंगे. इट कैन बी डिफाइंड ऑल एग्जिस्टिंग मैटर. दैट मीन जितना भी मैटर है, मतलब जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारी अर्थ पर या हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, वो सब चीज़ें हमारी मैटर होती हैं. जिस चीज़ में मास होगा और कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होगी वो चीज़, तो उसे मैटर कहते हैं. अब मैटर है तो वो यूनिवर्स का पार्ट होगा. इसके अलावा स्पेस कंसीडर एज अ होल द कॉस्मोस. ओके, आगे हम देखेंगे यूनिवर्स को बिलीव किया जाता है कि ये 10 बिलियन ईयर लाइट ईयर डायमीटर है. इसका मतलब 10 बिलियन लाइट ईयर. ओके, तो हमारे जो सन की डायमीटर, मतलब यूनिवर्स की डायमीटर है, वो हमारी 10 बिलियन लाइट ईयर्स है. ओके, यह हमें डायमीटर है, आप ध्यान रखिएगा. डायमीटर रेडियस में अंतर आपको पता ही होगा कि किसी भी सर्कल की, फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, हम इस पॉइंट से अगर इसके ठीक अपोजिट इस पॉइंट की बात करें तो ये जो डिस्टेंस होगा ये सर्कल का डायमीटर होता है. तो इसका मतलब हमारा जो यूनिवर्स है वो एक सर्कल की तरह अगर हम उसे एज्यूम करें तो उसका डायमीटर जो है एक कोने से दूसरे कोने में जाने तक का वो 10 बिलियन लाइट ईयर्स माना गया है. ओके, एंड कंटेन अ वास्ट नंबर ऑफ गैलेक्सीज. अब यूनिवर्स के बाद जो सेकंड टर्म्स आती है वो है गैलेक्सी. ओके, इसका मतलब है कि यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं. इसके बाद हम देखेंगे इट हैज़ बीन एक्सपेंडेड सिंस इट क्रिएशन इन द बिग बैंग अबाउट 13 बिलियन ईयर्स अगो. अब यूनिवर्स की हम एज की बात करेंगे तो यूनिवर्स की एज मानी गई है नॉर्मली, अभी तक जो साइंटिस्ट मानते हैं वो है 13 बिलियन ईयर्स. ओके, और लाइट ईयर्स आप समझ रहे होंगे कि लाइट ईयर्स का मतलब क्या होता है. जैसे कि हम किसी भी चीज़ का डिस्टेंस नॉर्मली मीटर, किलोमीटर ऐसी चीज़ों में नापते हैं, वैसे जब हम स्पेस में कोई चीज़ नापते हैं तो उसकी दूरी का अंदाज़ा लाइट ईयर से लगाया जाता है. लाइट ईयर एक यूनिट है डिस्टेंस नापने की. ओके, अब हम चलते हैं आगे. सेकंड टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं, आई होप आपको ये समझ आया होगा. सेकंड टर्म जो हम पढ़ेंगे वो है कॉन्स्टेलेशन. अब कॉन्स्टेलेशन क्या होता है हम देखते हैं. ओके, तो कॉन्स्टेलेशन में हम पढ़ेंगे अ ग्रुप ऑफ स्टार. दैट मीन्स कोई भी ग्रुप ऑफ स्टार है
फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न दैट इज ट्रेडिशनली नेम्ड। दैट मीन कोई भी ऐसा पैटर्न बना रहा है जिसे हम पहचान सकें, जिस जो हमारे एशियंट टाइम का कुछ सिंबॉलिक मतलब बता रहा हो, उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं माइथोलॉजिकल फिगर से, तो उसे कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये स्टार्स हैं, ओके ये एक पर्टिकुलर शेप बना रहे हैं। तो अगर ये शेप हमारी माइथोलॉजी मतलब पुरानी बुक, जो हमारी पुरानी बुक हैं जिनमें हिंदू माइथोलॉजी हमारे ग्रंथ हैं सब, उन सब के हिसाब से अगर ये शेप कोई मतलब होता है इस शेप का, और हम देखते हैं कि स्टार्स ये शेप बना रहे हैं, तो इस शेप को एक नाम दिया जाएगा जो कि हमारा कॉन्स्टलेशन कहलाएगा। ओके, कॉन्स्टलेशन में अलग अलग तरह के ये शेप बनाना कॉन्स्टलेशन होता है, और जो इस शेप का नाम होगा वो हम आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स जो कि हमारे सिलेबस में दी हुई है। ओके, जैसे कि कुछ हमें कॉन्स्टलेशन बेल्ट्स दे रखी हैं। जैसे सबसे पहली एग्जांपल अगर हम लें तो कॉन्स्टलेशन बेल्ट का एग्जांपल है ओरियन बेल्ट। ओके, सेकंड उर्सा मेजर। ओके, अलग अलग नाम अलग अलग कंट्रीज अपने साइंटिस्ट के नाम पर रख देती हैं, या फिर साइंटिस्ट जो उसे डिस्कवर करते हैं वो उसका नाम रख देते हैं। ओके, अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है उर्सा मेजर। अभी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है हम ये देखते हैं। उर्सा मेजर ऑल्सो नोन एज सप्तऋषि मीन्स 7 सेजेस। हम इसे सप्तऋषि सप्तऋषि, ओके, ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सप्तऋषि का मतलब होता है जब भी कोई 7 स्टार्स, जिसे हम 7 सेजेस बोलते हैं, अगर वो कोई शेप बनाते हैं पर्टिकुलरली, तो हम उसे सप्तऋषि बोलते हैं, यानी कि उर्सा मेजर बोलते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे इससे आगे हमारा क्या होगा। हमने पढ़ा यूनिवर्स, हमने पढ़ा कॉन्स्टलेशन, तो इन तीनों टर्म्स में हमारे पास क्या रह गया, यूनिवर्स, कॉन्स्टलेशन। तो अब हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट टर्म जो कि है गैलेक्सी। ओके, तो गैलेक्सीज पढ़ने से पहले हम एक टर्म और पढ़ेंगे जो कि हमने अभी यूनिवर्स में पढ़ी थी, जो कि है बिग बैंग। अब बिग बैंग क्या है, ये हमें ये जानने की ज़रूरत है कि बहुत पहले क्या माना जाता है कि एक मास का टुकड़ा था, जैसे कि एक बॉडी थी, उसने क्या करा, वो ब्लास्ट हुआ, और जब वो ब्लास्ट हुआ तो वो अलग अलग डायरेक्शन में उसके टुकड़े फैले, और वो आज भी एक्सपेंड हो रहा है। तो ये एक यूनिवर्स था, इसके जो टुकड़े थे वही सब हमारे प्लैनेट्स हैं, वही सब हमारे स्टार्स हैं, और वही हमारे सन हैं, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। ओके, तो एक आग का गोला जो कि फटा इतने तेज कि वो आज तक एक्सपेंड हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि वो इससे पहले कितना बड़ा होगा वो साइज़ में, क्योंकि सन, अर्थ, आप इन सब के साइज़ का एक आइडिया लगा सकते हैं, या फिर आप नेट पे देख सकते हैं कि इनके साइज़ कितने बड़े होते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि कोई चीज़ फटी होगी तो कितने साल पहले कैसी होगी या किस साइज़ की होगी जब वो फटी, और आज हम सब इस लाइफ में जी रहे हैं। ओके, अब बिग बैंग के बाद जो हम दूसरी चीज़ देखेंगे, जो हमारा टॉपिक है, वो है गैलेक्सी। ओके, अब गैलेक्सी क्या होता है हम देखते हैं। अ गैलेक्सी इज अ सिस्टम ऑफ मिलियंस एंड बिलियन ऑफ स्टार्स। दैट मीन्स ये हमारा सिस्टम ऑफ स्टार होता है जिसमें मिलियन और बिलियन स्टार्स भी हो सकते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे टुगेदर विद गैस एंड डस्ट। इसके साथ क्या होगा, गैस होगी प्लस डस्ट होगी, इसके अलावा एंड हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल। अब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि आपने कभी सोचा होगा ये कि हम अर्थ पर रहते हैं, तो हम यहाँ पर हैं, तो जब अर्थ घूमेगी तो अगर हम यहाँ आएंगे तो हमें गिर जाना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे क्यों हैं, ये सब होता है ग्रेविटी की वजह से।
ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, कि अर्थ के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अर्थ पर रहने वाले सब लोगों को अर्थ की साइड खींच कर रखते हैं। इस वजह से हम यहाँ सरफेस पर, यहाँ सरफेस पे, यहाँ सरफेस पे, यहाँ सरफेस पे रहते हैं, यहाँ से हम नीचे नहीं गिर जाते। ओके, इसलिए ही ये सब प्लैनेट के पास ग्रेविटी होती है। अब ग्रेविटी किस प्लैनेट के पास क्यों होगी? जब भी कोई प्लैनेट मास ऑक्यूपाई करेगा, मतलब किसी के पास मास है प्लैनेट के पास, या फिर किसी स्टार के पास मास है, तो उसमें थोड़ी बहुत ग्रेविटी होती है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे गैलेक्सीज आर ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड गैस। हम देख चुके हैं, ये पढ़ भी चुके हैं। इसके बाद they usually contain several million to over a trillion stars and can range in size from billion of galaxy from few thousand to several hundred thousand light years. That means इनका जो साइज होता है वो 100 to 1000 लाइट ईयर्स तक का हो सकता है। जो भी इसमें स्टार्स होंगे, जो भी इसमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे, उन सब की बात हो रही है। इसके बाद देयर आर हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। जैसे कि यूनिवर्स में कम से कम नहीं तो 100 बिलियंस के अराउंड यूनिवर्स मतलब गैलेक्सीज यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं। ओके, इसमें से ही एक गैलेक्सी है। अब गैलेक्सीज की हमें शेप दी हुई है। गैलेक्सीज की 3 तरह की शेप होती है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते हैं कि टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ शेप इज ऑफ गैलेक्सीज। ओके, तो शेप कैसी कैसी होती हैं गैलेक्सी की? पहली शेप हम देखेंगे अगर स्पाइरल, सेकंड इरेगुलर, एंड थर्ड इज, बताइए आप, स्पाइरल, इरेगुलर एंड इलिप्टिकल। ओके, इलिप्टिकल। ओके, ये हमारे एल है, इलिप्टिकल। ओके, अब इलिप्स कैसे होता है? स्पाइरल हमें पता है, स्पाइरल मतलब गोल की तरह शेप, इरेगुलर मतलब कुछ भी शेप हो सकती है, और इलिप्टिकल का मतलब जब कोई भी चीज़, हमारी तरबूज देखते हैं हम, खरबूजा देखते हैं, उसकी शेप की जब कोई चीज़ होती है तो हम उसे इलिप्टिकल बोलते हैं। ओके, अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। There are hundreds of billions galaxies in the universe. Galaxies come in many different sizes, shapes, and brightness, and like stars, are found alone, in pairs, or in longer group called clusters. इसमें एक टर्म दी हुई है क्लस्टर्स। क्लस्टर होता है जब बहुत ही ज़्यादा लार्ज ग्रुप में स्टार साथ में होते हैं तो उसे क्लस्टर बोलते हैं। लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स। ओके, इसके बाद हम देखते हैं गैलेक्सीज आर बेसिकली 3 टाइप्स। स्पाइरल जैसे कि हमने देखा, इलिप्टिकल जैसे कि हमने देखा, और इरेगुलर। वी आर लिविंग इन अ मिल्की वे गैलेक्सी, इन हिंदी इट इज ऑल्सो नोन एज आकाशगंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है जिसमें हम रह रहे हैं? तो हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। अब इसे मिल्की वे गैलेक्सी क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम कभी ऊपर से स्पेस से अपनी गैलेक्सी को देखें तो ऐसा लगता है जैसे दूध बह रहा है बहुत सारी जगह, तो इस वजह से इसे मिल्की वे गैलेक्सी बोला गया है, और इसे हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा। ये नाम आपने बहुत सुना होगा। ओके, अब हम चलेंगे इसके बाद आगे, आप यहाँ तक नोट करिए। अब जो हम सेकंड लास्ट में नेक्स्ट हेडिंग हमारी पढ़ेंगे वो है स्टार। स्टार्स क्या होते हैं? ओके, अ स्टार इज अ सेल्फ ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडी। सेल्फ ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडी का मतलब यहाँ होगा जो ब्राइट
मतलब जो चमकती हुई चीज़ हमारी स्पेस में होगी हम उसे स्टार बोलते हैं। कोई भी सेलेस्टियल बॉडी मतलब कोई भी मास का एक टुकड़ा जो हमारे स्पेस में घूम रहा है, मैटर कंसिस्टिंग ऑफ अ मास ऑफ गैस एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ ऑन ग्रेविटी। जैसे कि हमने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्टार, इसके पास अगर मास है तो इसके पास ग्रेविटी भी होगी। साथ में हमें गिवन हुआ है कि इसके पास गैस भी होती हैं। ऊपर से ये सेल्फ ल्यूमिनियस भी होता है। ओके, ये हमारी सब चीज़ें हैं स्टार की। इसके अलावा हम देखेंगे विच द एनर्जी जनरेटेड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन इन द इंटीरियर इज बैलेंस्ड बाय द आउटफ्लो ऑफ एनर्जी टू द सरफेस। अब इसके अंदर हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस भी हो रही हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं ये हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। बस आप अभी ये आइडिया लगा लीजिए कि जब भी कोई एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो हीट एनर्जी रिलीज करते हैं जो कि हमारे स्टार को ल्यूमिनस मतलब चमकीला बनाता है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे द इनवर्ड डायरेक्टेड ग्रेविटेशनल फोर्स आर बैलेंस्ड बाय द आउटवर्ड डायरेक्टेड गैस एंड रेडिएशन प्रेशर। अब जब इसमें रिएक्शन होगी अंदर तो बाहर की साइड जोर लगाएगा, लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो अंदर की साइड जोर लगाएगा, जिस वजह से आपस की जो फोर्स होती हैं ये दोनों बैलेंस हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बैलेंस्ड। ओके, और जब भी दो फोर्स बैलेंस होंगी, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को पुश कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉल को पुश करेंगे तो आपने देखा होगा वॉल मूव नहीं करती, क्योंकि वॉल में एक टेंडेंसी होती है कि जितनी फोर्स आप वॉल की साइड लगाएंगे उतनी ही फोर्स वॉल आपकी साइड लगाता है। फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं, आप और आपका दोस्त, दोनों में सेम एनर्जी है, सेम वेट है। जब दोनों एक दूसरे की साइड धक्का लगाएंगे एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं खींच पाएगा। दैट मीन्स आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस हो रही है। किसी में 69 kg वेट है, आपके दोस्त में भी 69 kg वेट है, और आप दोनों एक दूसरे को खींचें तो आप एक दूसरे को कभी नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि आप दोनों का मास आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। यही रूल हमारा स्टार्स में भी अप्लाई होगा। ओके, अंदर से एनर्जी बाहर निकल रही है, लेकिन ग्रेविटी जो है हमारी वो उस एनर्जी को अंदर की साइड धकेल रही है, जिस वजह से आपस में बैलेंस हो जाते हैं और कोई भी चीज़ ना बाहर जाती है और कोई भी चीज़ ना अंदर आती है। ओके, तो हमने अभी तक पढ़ा यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्या है? गैलेक्सीज। गैलेक्सीज में हमने पढ़ा स्टार्स। अब स्टार्स हमारे जब कोई शेप बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। तो अभी तक हम यही चीज़ें पढ़ के आए हैं। इसके बाद हमने देखा कि हमारी गैलेक्सी का जो नाम है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हम आकाश गंगा भी कहते हैं। ओके, तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें जिसमें हम रहते हैं वो है हमारा सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम क्या है हम ये पढ़ेंगे, तो आइए मेरे साथ रीड करिए। द सोलर सिस्टम इज एवरीथिंग दैट सेंटर्स अराउंड द सन। कोई भी चीज़ जो सन के चारों तरफ घूम रहा है वो हमारा एक सोलर सिस्टम है। मतलब कि ये पूरा सन और सन के अराउंड जो चीज़ें घूम रही हैं उस पूरे फंक्शन को क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। ओके, दैट इंक्लूड्स 8 प्लैनेट। सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं। प्लैनेट्स के साथ साथ हमारे होते हैं इसमें एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड के अलावा हमारे होते हैं इसमें कॉमेट्स, और कॉमेट्स के अलावा हमारे जो लास्ट में होते हैं मीटियोरॉइड।
अब मीटियोरॉइड भी हमारे मीटियोराइट, मीटियोरॉइड एंड मीटियोर्स ये होते हैं, पर ये हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी हमारे लिए जो टर्म इंपॉर्टेंट है वो है मीटियोरॉइड, कॉमेट्स, 8 प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉइड, ये और एक सन, ये सब मिला के हमारा एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। ओके, अब हमें सबसे पहले जो चीज़ पढ़नी है वो है प्लैनेट। प्लैनेट्स क्या होते हैं? ओके, तो हम देखेंगे प्लैनेट्स में, अ प्लैनेट इज अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रॉक, एक स्फेरिकल बॉल है रॉक की बनी हुई जिसमें गैस होंगे, दैट ऑर्बिट्स अ स्टार, जो कि किसी तारे की ओर, तारे के चारों ओर घूमता है, और वो तारा हमारे सोलर सिस्टम का है सन। ओके, तो सन के चारों ओर जब कोई भी चीज़ घूमती है तो हम उसे प्लैनेट बोलते हैं। ओके, और ये गोल होनी चाहिए, ये कंडीशन क्या क्या हुई प्लैनेट की? सबसे पहले ये गोल होनी चाहिए, सेकंड ये सन के चारों तरफ घूमनी चाहिए। ओके, हमने 2 कंडीशन बनी प्लैनेट होने की। आवर सोलर सिस्टम हैज 8 प्लैनेट्स, जैसे कि हम देख चुके हैं, इन ऑर्डर इंक्रीजिंग एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब हमारे 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं हम वो देखते हैं। तो हमारे जो प्लैनेट है सन की दूरी से हम नापते हैं तब, तो सबसे पहले हमारा आता है प्लैनेट, वो है मरकरी। ओके, मरकरी के बाद हमारा आता है वीनस, वीनस के बाद हमारा आता है अर्थ, अर्थ के बाद हमारा आएगा मार्स, इन्हें हम इनर प्लैनेट भी बोलते हैं। इसके बाद आएगा हमारा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, ये हमारे 8 प्लैनेट है। ऊपर वाले प्लैनेट को हम इनर प्लैनेट और इन्हें हम आउटर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये हमने देखा आज सबसे पहले यूनिवर्स, फिर गैलेक्सीज, फिर कॉन्स्टेलेशन, फिर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, फिर स्टार, फिर सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स। तो हमने जो अभी आज करा है उसे आप एक बार रिवाइज कीजिए और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे आगे भी करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।